हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम 2 पर। साथियों, एक और न्यूज़ अपडेट लेकर हम हाजिर हैं आपके लिए। साथियों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली है एनएफएल की तरफ से, यानी कि नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। ये टोटली मैं बता दूं आपको, टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेक में आती है, यानी कि टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो केंद्र सरकार है उसके अंडर ये आती है। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट जितने भी हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इसकी जो फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुके हैं 9 तारीख से। ठीक है, 9/10/2024 यानी कि 9 अक्टूबर 2024 से इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। तो हम एक एक करके इसकी सारी जानकारी जानेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले तो हम इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन देखेंगे, फिर फुल डिटेल के बारे में इसमें हम जानेंगे। तो साथ ही इसमें देखिए, आईटीआई के कैंडिडेट हो गए, डिप्लोमा के कैंडिडेट हो गए और हमारे ग्रेजुएटेड कैंडिडेट हो गए, वो सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। इसकी जो क्वालिफिकेशन देख की जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड बोल सकते हैं, तो वो कहाँ कहाँ से इसकी वैकेंसी निकाली गई है टोटल देखिए। पंजाब से ननगल की तरफ से निकाली गई है, पंजाब बठिंडा बठिंडा की तरफ से निकाली गई है, हरियाणा में पानीपत की तरफ से निकाली गई है, एमपी में विजयपुर की तरफ से निकाली गई है, तो और यूपी में नेवडा की तरफ से निकाली गई है। ठीक है, इतनी जगहों से टोटल निकाली गई है वैकेंसी। तो टोटल हमारी जो वैकेंसी बैठ रही है वो बैठ रही है 336 वैकेंसी टोटल। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे ग्रेजुएटेड हो गए, डिप्लोमा वाले हो गए और हमारे आईटीआई। तो मोस्टली हम आईटीआई के कैंडिडेट के लिए अपना चैनल प्रोवाइड करवाता है। तो देखिए, जो हमारे आईटीआई कैंडिडेट हैं वो आते हैं अटेंडेंट ग्रेड 1 में। ठीक है, जिसमें क्या है, फिटर है, फिटर के लिए इसमें 40 पोस्ट अवेलेबल हैं। वेल्डर है, वेल्डर के लिए 3 होंगी इसमें। ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, इसमें 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। डीजल मैकेनिक है, 2 हैं इसमें पोस्ट। टर्नर है, टर्नर में 3 आपको देखने को मिल जाएंगी सीट। मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट में 2 आपको देखने को मिलेंगी। और वरिंग मशीन है, इसमें आपको 1 सीट अवेलेबल मिलेगी। यहाँ पे इंस्ट्रूमेशन के लिए 4 सीट अवेलेबल, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल में अवेलेबल है 33 सीट। ठीक है, और ग्रेड 3 यानी कि लोको अटेंडेंट की बात की जाए तो इसमें 4 पोस्ट अवेलेबल हैं। ओटी टेक्नीशियन की बात की जाए 3 सीट अवेलेबल। टोटल मिला के ये सारी टोटल सीट मिला के हो जाती है हमारे पास 336 सीट अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बोल दिया है कि भैया अगर आपको इस फॉर्म का अप्लाई करना तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो वेबसाइट www.nationalfertilization.com पर। ठीक है, यहाँ से आप कैरियर रिक्वायरमेंट, कैरियर में जाएंगे, रिक्वायरमेंट इन एनएफएल में जाएंगे तो उसमें रिक्वायरमेंट के लिए ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन एनएफएल 2024 पे जब करेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा अपना पूरा जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए है वो पूरा वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इन्होंने बता दिया है कि भैया जो आपकी फॉर्म की डेट है 9 तारीख से शुरू होकर हम 8 नवंबर तक इसको रखेंगे, यानी कि लास्ट डेट कब है, 8 नवंबर तक की इसकी लास्ट डेट है सबमिट करने के लिए। ठीक है, तो अब इसकी फुल नोटिफिकेशन के बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सारी की फीस कितनी होगी, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, आयु क्या होगी, है ना। तो सारी चीज़ें देखते हैं, चलिए। ठीक है, पहले नंबर पर तो मैंने आपको बता दिया ना कि इसमें क्या है हमारी, देख लीजिए एक बार। इसमें देखिए ओपनिंग डेट क्या है, ओपनिंग डेट है 9 तारीख से। ठीक, शुरू हो चुकी है, यानी कि लास्ट डेट कितनी है, 8 नवंबर 2024। अब बोला है भैया अगर आपके करेक्शन करवाना है, एडिट करवाना है फॉर्म में, तो वो आपके लिए विंडो खुल जाएगी 10 तारीख को, है ना। 10 नवंबर को विंडो ओपन कर दी जाएगी और विंडो क्लोज कब हो जाएगी हमारी, तो विंडो क्लोज हो जाएगी 11/11/2024, 11 नवंबर 2024 के, यानी कि एक दिन का आपको टाइम मिलेगा अपनी जो भी कुछ करेक्शन है, जो मिस्टेक हो जाती है या फिर फीस आपकी रह जाती है, छूट जाती है, तो वो सारे करेक्शन आप एक दिन के टाइम पर कर सकते हैं। अब फुल नोटिफिकेशन देखेंगे इसमें कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं, ये क्या क्या योग्यताएं रहने वाली हैं, देख लीजिए, आइए। तो देखिए, नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी 9/10/2024 को। ठीक है, रिक्वायरमेंट आपको हमने दिखा दिया था अभी। इसमें जो वैकेंसी पोस्ट हैं पूरी टोटल 336 पोस्ट रहने वाली हैं। इसमें जो होंगे ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और आईटीआई के सभी कैंडिडेट इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए, देख लेते हैं एक बार कितनी कितनी पोस्ट खाली हैं। देखिए, आ जाते हैं हम अपने आईटीआई लेवल पर। तो देखिए, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल के लिए, यानी कि फिटर के लिए, जिसमें टोटल कितनी आपको 15 सीट देखने को मिल रही है। इसकी जो पे स्लिप है, यानी कि पेमेंट आपको पर मंथ कितने मिलेगा, 21,500। ठीक है, 21,500 से लास्ट जो अमाउंट रहेगा आपका
52,000 तक हो जाता है। ये लास्ट पीक पॉइंट होता है जब आपको 52,000 स्टार्टिंग में तो नहीं मिलेगी, स्टार्टिंग में आपकी 21,500 रुपये आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन में आपको एक सीट अवेलेबल मिलेगी यहाँ पर, लेकिन फीस भी इसकी भी वो क्या रहने वाली है, जो पे स्लिप है इसकी भी सेम पे स्लिप रहने वाली है, ठीक है। अब बात की जाती है हमारे डीजल मैकेनिक की, तो डीजल मैकेनिक में भी सेम है, 2 सीट अवेलेबल थी। टर्नर है, टर्नर में 3 है, सेम पे स्लिप होने वाली है इसी प्रकार से, ठीक है। तो ये सभी तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए है, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से आ जाते हैं अटेंडेंट फिटर के लिए, है ना। यहाँ पर था हमारा मैक्सिमम इसकी एज क्या रखी गई है, मिनिमम एज रखी गई है हमारी 18 से लेकर 30 तक के इसमें कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए, साथ में आपका रेगुलर आईटीआई होना चाहिए, किससे, फिटर से किया हुआ होना चाहिए, जिसमें 50% आपकी जो मेरिट है, या फिर बोल सकते हैं 50% आपका फिटर में आईटीआई में होना चाहिए है। और जो SC ST PWD के कैंडिडेट हैं उनको 45% पर बताया है उन्होंने, ठीक है। यानी कि जो ओबीसी जनरल वाले कैंडिडेट है उनको 50% होनी चाहिए फिटर आईटीआई से, और हमारे SC ST के लिए 45% रखी गई है। ऐसे ही इसमें भी वेल्डर में भी सेम यही है, 18 से 30 वर्ष की आयु रखी गई है, मैट्रिक है, ठीक। आईटीआई किससे किया होना चाहिए, वेल्डर से किया होना चाहिए है 50%, और 45% SC ST के लिए मांग है। इसी प्रकार से हमारा डीजल मैकेनिक हो गया, और हमारा ऑटो इलेक्ट्रीशियन हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया। इस प्रकार से ये सारे ही कैंडिडेट क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, इन्होंने बोला है कि एज लिमिट तो बता दी ना इन्होंने, 18 से लेके कितनी रखी गई है, 30 साल तक। अब जो SC ST और जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है, तो ओबीसी के लिए इसमें क्या 3 साल की छूट दी गई है, और SC ST के लिए 5 साल की छूट, ठीक है। 3 साल की और 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, SC ST वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए। अब बात की जाती है यहाँ पे कट ऑफ डेट कब जारी होगी, तो कट ऑफ डेट कब से ये करेंगे, 30 सितंबर 2024 तक ही कट ऑफ क्वालिफिकेशन जारी रखेंगे अपनी, ठीक है। तब तक आप क्या हो जाना चाहिए, 18 से 30 वर्ष तक के बीच में हो जाने चाहिए है, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है आपकी 10th प्लस आईटीआई, ठीक है। क्या है, 10th प्लस आईटीआई है क्वालिफिकेशन में, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, आप फ्रेशर हैं चलेंगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। 10th प्लस बस आईटीआई आपकी वहां पर होनी चाहिए। अब बात की जाती है जो फीस है वो कितनी जाने वाली है, यानी कि जो फीस पेमेंट है वो कितनी है, तो देखिए फीस पेमेंट भैया नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। यानी कि आपको ये फीस दोबारा वापस नहीं हुई, क्योंकि कुछ में क्या होता है, एग्जाम देने के बाद आधी फीस वापस करते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। जो क्या है, नॉन रिफंडेबल फीस है, यानी कि वापस नहीं होगी। सारे ही कैटेगरी के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है, यानी कि जो फीस पेमेंट है भैया वो कितनी है, फीस रखी गई है 200, ठीक। कितनी है, 200 रुपये फीस रखी गई है यहाँ पर। और जो हमारी मोस्ट अच्छी चीज बता दी है उन्होंने यहाँ पर, कि भैया जो हमारे SC ST और PW एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जो आते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये जो कैटेगरी डिपार्टमेंट में आते हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी, ठीक है। रिक्वायरमेंट एक भी, यानी कि 0 फीस जाएगी इनकी यहाँ पर, क्लियर हुआ। बाकी जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर फीस पेमेंट करेंगे, कितने, 200 रुपये, ठीक है। और जो महिला कैंडिडेट हैं वो भी इसमें ऐसा ही होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन, यानी कि किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो तो हमने बता दिया आपको। इनकी वेबसाइट पे जाना है www.nationalfertilizer.com पर, ठीक है। वहां से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात की जाती है कि भैया इसमें जो क्वालिफिकेशन है, या फिर बोल सकते हैं कि इसमें जो क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड होंगे, तो वो देखिए इन्होंने बता दिया है। आपका TOB प्रूफ होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, जो कितना साइज होना चाहिए, 2 MB की PDF होनी चाहिए, ठीक है। 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको जो आपने किया है, ITI की है, डिप्लोमा किया है, 10th किया है, डिग्री है, तो वो सब क्या है उसमें होना चाहिए PDF फॉर्म में, 2 MB से ज़्यादा नहीं। इनके सारे ही डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं, 2 MB की PDF से ज़्यादा नहीं होने चाहिए है।
पास्ट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ होना चाहिए आपके पास। इसमें क्या है, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ होना चाहिए। SC ST से OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS से हैं तो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, PWBD से हैं तो भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन से हैं तब भी आपके पास सर्टिफिकेट या होना उसका प्रूफ होना चाहिए है। ठीक है, तो ये सारे ID प्रूफ होना चाहिए आपके, यानी कि आधार हो गया, पैन हो गया, पासपोर्ट साइज, और ये जितने भी आपको इसमें दिख रहा है ना, बैंक की हो गई फोटोकॉपी, ये सब होने चाहिए आपके 2 MB की PDF में। फोटो आपका पासपोर्ट साइज होना चाहिए है 2 MB में, जो क्या है JPG या फिर JPEG में होना चाहिए। सिग्नेचर होने चाहिए इसके, स्कैनिंग कॉपी के सिग्नेचर। ठीक है, 2 MB से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं। आपने जब इतना अप्लाई कर दिया है उसके बाद क्या करेंगे, आपको फीस पेमेंट जब करनी है तो फीस पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, UPI कर सकते हैं। ठीक है, इतने प्रकार से आप कर सकते हैं। और ये फीस क्या होगी, एक बार आपको सबमिट करनी है और नॉन रिफंडेबल फीस ये होगी। ठीक है, आपको वापस नहीं मिलने वाली है। इसके बाद क्या करना है आपको, जो आपने सारा फॉर्म अप्लाई कर दिया उसके बाद कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे उसकी आपको कॉपी निकलवा लेनी है। फीस स्क्रिप्ट निकलवा लेनी, जहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने फीस को पेमेंट किया है वो निकलवाना है प्रिंट उसका। और एडमिट कार्ड का जो हो गया वो आपको जब एग्जाम डेट आएगी तब आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, इतना बात याद हो गया आपको। अब देखिए ये जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा, ऑफलाइन मोड पर होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ऑफलाइन मोड पर होगा, यानी कि OMR सीट पर इसका प्रोसेस होगा। ठीक है, टोटल इसमें देखिए, टोटल इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 120 मिनट मिलते हैं। ठीक है, कितने मिलते हैं भैया, 120 मिनट मिलते हैं, यानी कि 2 घंटे मिलते हैं आपको। जिसमें क्या होता है, आपके ट्रेड के 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, ट्रेड के 100 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी जो 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, जो 50 क्वेश्चन आते हैं वो किससे किससे आएंगे आपके, GK GS हो गया आपका। ठीक है, GK GS हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई। ठीक है, GK GS मैथ रीजनिंग, जर्नल इंग्लिश। ठीक है, जर्नल इंग्लिश, ये 4 जो सब्जेक्ट हो गए आपके, इनमें से आपको कितने 50 क्वेश्चन आपके निकाले जाएंगे। और बाकी टोटल तो 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके ट्रेड को लगा के, लेकिन ट्रेड अलग हो, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और बाकी 50 जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो इनमें से सारे क्वेश्चन निकाले जाएंगे। और यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, जो क्या है, काफी लोग पूछते हैं कि भैया इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। आपको पूरा ही जो पेपर है वो करके आना है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे आपको सारे सेंटर दिख जाएंगे, कहाँ कहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं। झांसी का रांची में बनाया गया है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ में बनाया गया है, और चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में ही रखा गया है, छत्तीसगढ़ का रायपुर में रखा गया है, दिल्ली का न्यू दिल्ली में रखा, उत्तर प्रदेश का नोएडा में कर दिया है एक, कर्नाटक का बेंगलुरु में कर दिया है, और MP का कर दिया आपको भोपाल में, गुजरात का अहमदाबाद में, तेलंगाना का हैदराबाद में। ठीक है, और वेस्ट बंगाल का कोलकाता में, जम्मू एंड कश्मीर का जम्मू में कर दिया है। तो ऑल कैंडिडेट ऑल इंडिया जितने भी हैं वो पार्टिसिपेट इसमें करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, अब तक कोई भी आपको डाउट नहीं बन रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है लास्ट में तो आप मुझे वीडियो के लास्ट तक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, सिलेक्शन पॉइंट आपको एक चीज़ और बता दें कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनेगी। तो आपका जो ट्रेड है, ठीक है, मान लीजिए आपका 100 नंबर का 100 क्वेश्चन थे आपने, ठीक है, तो देखिए पहले बात तो इसमें 2 एग्जाम होंगे, एक तो आपका CBT एग्जाम हो गया, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ना रहा कि वो OMR सीट पर हो गया, प्लस साथ में इसका स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है इसका, स्किल टेस्ट होता है। CBT में से यानी कि OMR सीट में से आपको कितने 80% नंबर लेते हैं ये। ठीक है, जितने भी आपने क्वेश्चन किए होंगे उसका 80% लेते हैं, साथ में आपका 20% क्या लेते हैं, स्किल टेस्ट का लेते हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर आपकी क्या बनती है, मेरिट लिस्ट बनती है। 100% में से आपका निकाला जाता है भैया कितना परसेंट आपको इसमें देखना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैंने कई बार बोला है कि स्किल टेस्ट आप पास कर जाते हैं, ऐसे ही पास कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, स्किल टेस्ट का अलग प्रोसेस है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि स्किल टेस्ट के भी इसमें नंबर जोड़े जाएंगे 20%, तो स्किल टेस्ट भी आपको अच्छे से क्वालिफाई करना है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, टोटली ये पूरी ही केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, टोटली सरकारी है, गवर्नमेंट जॉब है। तो जाइए जल्दी से, और फॉर्म आपका जो है स्टार्ट हो चुका है 9 तारीख से, लास्ट डेट आपकी 8 है। तो जाइए और इसको फिल कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।